देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 है, उससे पहले हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उन दो फॉर्मूलों को हम लोग देखना चाहेंगे। क्या होता है कि जब हमारे पास दो सेट होते हैं, मान लीजिए एक सेट है आपके पास ए और एक सेट है आपके पास बी, और अगर आप इनको देखें तो ए में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बी में भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें कुछ कॉमन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी से, और इसके बाद आ जाएगा ए यूनियन बी। तो अगर दो सेट की हम बात कर रहे हैं ए और बी की, तो इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? इनमें रिलेशनशिप ये होता है कि जो यूनियन होता है आपका, जो आपका यूनियन होता है वो इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इनसे आप क्या दो सेट वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। इसे एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं एक अलग तरीके से। मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है दो सेट्स के लिए। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है ए और एक है बी। हमारे पास ये दो सेट्स हैं और इनका यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, मान लीजिए ए के अंदर एक्स है, वाई है, जेड है, यू है, वी है, ए है, बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं छोटी छोटी सी बात है, क्या आप ये बता पाओगे कि भाई ए में कौन कौन है? पहले हम ए की बात करते हैं, एन ए बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखो कि आपके पास में ए में कौन कौन है। ठीक है, ए में आपके पास कौन कौन है? ए में हमारे पास है एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। बी में देखिए कौन कौन है। बी में देखिए, बी में हमारे पास है यू, वी और जेड। ठीक है, और अगर बात की जाए ए इंटरसेक्शन बी की, देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन है? यहाँ पे सिर्फ जेड है। और अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी में कौन कौन है, तो अब देखो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को मिला के लिखो, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, यू आएगा और वी आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? किसी को कोई दिक्कत इसमें? और इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है। अब हम यहाँ पुट करके देखो। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो। हमारे पास में जो आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। चाहो तो रख के देख सकते हो वैल्यू। एक मतलब जुगाड़ से बनाया मैंने ये। ए में देखिए कौन कौन है, तो इस तरीके के साथ देखोगे सारा का सारा हमारा सेम आ जाएगा। तो दो के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, तीन के लिए भी जब तीन का क्वेश्चन आएगा उससे पहले आपको इसकी डेरिवेशन भी बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है वहां से, एक्स यूनियन वाई कितना होता है? एक्स यूनियन वाई हो गया हमारे पास 50, और एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 28, वाई में है हमारे पास 32। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं।
फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। बहुत बढ़िया निकालो सर। बच्चों ने आंसर देने स्टार्ट कर दिए। एक्स में हमारे पास 28 है, वाई में हमारे पास 32 है, इंटरसेक्शन में हमको फाइंड करने हैं चलिए सारे बच्चों को आंसर पता लग गया है और वो जल्दी जल्दी से आंसर दे रहे हैं और आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर भी पूछ लेते हैं कि क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है। ये हमारा था स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। क्या किसी स्टेप में कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को? ठीक है, सब बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो कहते हैं 70 लोग हैं, 37 जो है वो लाइक करते हैं आपका कॉफी। तो लिखते हैं कॉफी को लाइक करने वाले 37 है, टी को लाइक करने वाले 52 है, और हर एक पर्सन कोई ना कोई ड्रिंक जो है इनमें से चाय और कॉफी में से लाइक करता है। इसका क्या मतलब है? ये बड़ी काम की चीज है बच्चों। इसका क्या मतलब है, इसे समझना आराम से। बताओ कि कॉफी एंड टी के कितने लोग हैं? अच्छा, जो सारे के सारे लोग हैं मिलाकर, जो मिलाकर है टोटल लोग, वो आपके पास 70 माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है हर एक बंदा, ये जो 70 के 70 है, या तो ये टी लाइक करने वाले या ये कॉफी लाइक करने वाले। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये 70 कैसे आया? किसी को कोई परेशानी जल्दी से बता दो मुझे, अगर किसी को इश्यू है तो मुझे बता दो तेजी से। देखो, ये कहते हैं ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। मतलब जो 70 के 70 हैं, या तो कॉफी लाइक करते हैं या टी लाइक करते हैं। अब सुनो, एक बात और सुनो, एक वर्ड आ रहा है इसमें, उस पर ध्यान दीजिएगा। कॉफी और टी, अगर ये लिखा हुआ है ना, तो समझ लो इसका मतलब है कॉफी यूनियन टी, या एट लीस्ट लिखा हो, तब भी समझ जाओ कि यूनियन है। और अगर कभी लिखा हो कॉफी एंड टी, दैट मीन्स इंटरसेक्शन। अब उन्होंने कहा है कि हर एक बंदा एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, मतलब या तो वो कॉफी में है या वो टी में है, या वो कॉफी में है या वो टी में है। अब कॉफी या टी कहीं तो है ही। चलो इसे वेन डायग्राम से भी थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। अब देखो, जो 70 के 70 लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो कॉफी को लाइक करते हैं, ये वो लोग हैं जो टी को लाइक, ठीक है। और 70 के 7 या तो इस कॉफी वाले एरिया में है या टी वाले में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो लाइक करते ही करते हैं। अभी समझ में आ रही है बात? तो आप ये देखो, कॉफी यूनियन टी आपका किसके इक्वल आ जाएगा? कॉफी प्लस टी माइनस कॉफी
इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इंटरसेक्शन तो हमें निकाल लेंगे। सॉल्व करो तो कितना आया? ठीक है, बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? एक बार फिर से। किसी को कोई डाउट है चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, बढ़िया आंसर है, सबने सही बताया है। वेन डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है? नहीं, वेन डायग्राम हमारे लिए यूजफुल है, इंपॉर्टेंट नहीं है बनाना। वहां पे इंटरसेक्शन नहीं लगेगा, नहीं नहीं। एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड बोला है ना, एटलीस्ट वर्ड बोला है। मैम क्या कहती है इसका हमें नहीं पता। मैम क्या कहती है इसका हमें नहीं पता। पर हाँ ये है कि वेन डायग्राम बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हेल्प के लिए है वेन डायग्राम, जरूरी नहीं है वेन डायग्राम। अगर वो कह रही है तो बना दो, तो भी क्या दिक्कत है? अगर मैम कह रही है भाई ऐसे थॉट्स ने तो मैथमेटिक्स को खत्म कर दिया, ऐसी बातों की वजह से ही तो बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, चलो हम वेन डायग्राम बना बना के दिखा देते हैं आप लोग। ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो फ्रेंच बोलना फ्रेंच बोलते हैं, और दूसरे वाले में हमारे पास हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। ठीक, एटलीस्ट वर्ड आया है बच्चों। भाई एटलीस्ट वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट वर्ड अगर हमारे पास आ गया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूनियन निकलवाना चाह रहे हैं हमसे। तो ये बात सही बात, यूनियन की बात चल रही है। तो सबसे पहले देखो, फ्रेंच बोलने वाले 50, स्पेनिश बोलने वाले 20, फ्रेंच एंड स्पेनिश बोलने वाले 10। तो अब ये बताओ, क्या आप लोग फ्रेंच यूनियन स्पेनिश निकाल पाओगे? क्या फॉर्मूला होता है दो के लिए? ठीक है, समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बता दे। किसी को दिक्कत हो चैट बॉक्स में बता दे इमीडिएटली, अगर है तो। चलो इसमें एक वेन डायग्राम अब बना के देखते हैं। वेन डायग्राम में भी एक अच्छी बात है। अरे क्या नाम रखा हुआ है, प्रिंट आउट, ये कौन नाम होता है? अपना नाम ठीक करो पहले तो बेटा, पहले नाम ठीक करो। हाँ भैया आ जाओ जरा, इस बार इसे देखो। आप ये देखिए, इन्होंने बोला है 50 जो है वो फ्रेंच में है। अभी देखो फ्रेंच में अगर 50 है तो यहाँ पर आपके पास 40 आएगा, और स्पेनिश में अगर 20 है तो आपके पास यहाँ पे 10 आएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? जस्ट चेक आउट।
कि क्या क्या ये मिलाकर फ्रेंच हमारे पास मिलाकर 50 हो गई? और अगर स्पेनिश की बात करें तो क्या स्पेनिश हमारे पास 20 हो गई? ठीक है, दोनों बातें सेटिस्फाई। तीसरी बात यह है कि क्या बोथ में 10 आ गया? और अगर इन तीनों को मिला के देखा जाए तो क्या आंसर आ रहा है? 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वेन डायग्राम से इसे पता चल जाता है। बट क्या वेन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है? 40 कैसे है बेटा, एक बार बताओ। फ्रेंच में हमारे पास 50 आने हैं, 10 तो ये भी तो फ्रेंच के अंदर ही है। आप देखो क्या ये फ्रेंच में लाइन नहीं कर रहा? फ्रेंच में ही आ रहा है ना ये। तो 10 तो वहीं हो गए थे। तो 50 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 40 की तो जगह बची बस। तो इस तरीके से हमने इसे करा है। कोई परेशानी किसी बच्चों को है तो बता दे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अब आपको यूज कराते हैं, देखो। अब आपको यूज करवाते हैं थोड़ा और वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम पे और फोकस करते हैं थोड़ा सा। ये हमने बनाया एक वेन डायग्राम। अच्छा, ये जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं ना बच्चों, जैसे यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आपको बताया था कि वो सेट जिसमें बाकी गिवन सेट आ जाए सारे के सारे। ये एप्पल जूस लाइक करने वाले, ये आपके पास ऑरेंज जूस लाइक करने वाले। ठीक है, आराम से देखते हैं। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 400। ठीक है, 400 बच्चे हैं सारे मिला के सब। तो ये आपका वैसे यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, आएंगे धीरे धीरे, वन बाय वन चलेंगे। 100 जो है वो एप्पल जूस को लाइक करते हैं। ये लाइक करते हैं एप्पल जूस को। 150 जो है वो लाइक करते हैं ऑरेंज जूस को। ठीक। और बोथ, बोथ बोले तो एप्पल और ऑरेंज, ऐसे कितने हैं? 75। 75 तो ये हो गए जो बोथ को लाइक करते हैं। वेन डायग्राम बहुत हेल्प करता है आपकी। और एप्पल में हमारे पास होने चाहिए 100। अब 75 तो यहाँ पर आ गए, तो रिमेनिंग कितने बचे आपके पास? 25 बचे। अच्छा, ऑरेंज में कितने होने चाहिए? 150। तो 75 ऑलरेडी लिख चुके हो। तो बाकी कितने बचे? 75। अब जो बचे इनसे अलग भी हैं, क्योंकि ये सारे मिला के 400 नहीं हो रहे। आप जस्ट चेकआउट करो इनको, देखो 75, 25, 75 को अगर मिला के देखें तो क्या ये आपके 400 हो रहे हैं? बताओ आप, 400 हो रहे हैं क्या ये? नहीं हो रहे ना। चलो, कितने हो रहे हैं भाई? मिलाकर कितने हो रहे हैं भाई? एप्पल में हो या ऑरेंज में हो, तो बताओ मिलाकर कितने हो रहे हैं? किसी में भी हो तो यूनियन होगा। और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? एप्पल, ऑरेंज, कितने आ गए? 175। ये वो लोग हैं जो या तो एप्पल को लाइक करते हैं, एप्पल जूस को या ऑरेंज जूस को। लेकिन लोग कितने हैं आप ये बताओ, लोग कितने हैं? टोटल बंदे कितने हैं? टोटल बंदे तो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे कितने हैं, ऐसे बंदे कितने हैं जो इनसे भी अलग है? नॉट। ये क्या कॉम्प्लीमेंट लगा रही है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इनको छोड़ के
इनसे अलग कितने हैं, तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो तरीका क्या होता है, उसे माइनस कर दो यूनिवर्सल में से। उसे माइनस कर दो यूनिवर्सल में से। कितने आ गए? लेकिन ये कौन माने जाएंगे, ये कौन माने जाएंगे, जो ना एप्पल को जूस को लाइक करते हैं, ना ही ये ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं। इसे लिखने का एक तरीका और भी है बच्चों का, तो बता देता हूं मैं। ये हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है इनको, एप्पल को भी लाइक नहीं करते एंड ऑरेंज को भी लाइक नहीं करते। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है वो, कि अगर ए पर नोट हो और बी पर नोट हो, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली ए यूनियन बी का होल नोट। इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी। बिल्कुल डिमॉर्गन लॉ कहते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको, अगर जिसको नहीं पता वो अब देख सकता है। इसे हम नाइदर ए नॉर बी जब भी निकालना है आपको, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। स्टिल बताओ, किसी को कोई दिक्कत है मुझे बता दो। अरे पिछली बार एक बच्चे ने नो करा था, डाउट बताओ किसका था वो। चलो अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, कोई भी परेशानी है तो। ये हमारे पास स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर किसी को डाउट हो तो अपना स्टेप मेंशन कर दे। अब एक बच्चे को कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया, बताओ कौन बच्चा है, वो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दे। वाईफाई बंद हो गया था। बेटा ये तो रिकॉर्डिंग देखो, अगर किसी का वाईफाई बंद हो जाता है, नेटवर्क की दिक्कत है, रिकॉर्डिंग देखो फिर। पूरा बताना संभव नहीं है। कोई अगर स्टेप समझ में नहीं आया वो मुझे बता दो आप। ऐसे अगर वो किसी का वाईफाई बंद हो गया, हम यही करते रहेंगे फिर। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, बट आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और बताओ किसी को कोई दिक्कत? चलो। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा बच्चों, जरा एक बार और देखो इसको। ये सारा का सारा क्वेश्चन हो गया आपका, और बाहर आ गए हमारे पास 225। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एप्पल जूस को लाइक करना पसंद करते, जिनको सिर्फ एप्पल जूस ही पसंद है, सिर्फ एप्पल जूस और कोई नहीं। मतलब ऐसे कितने जिनको सिर्फ एप्पल जूस पसंद है? ओके बताओ, सारे बच्चे बताओ। तो बेटा सिर्फ एप्पल बोला है, सिर्फ एप्पल जूस। सिर्फ एप्पल, ओनली एप्पल और कुछ नहीं। द्वीप सोच के बोलो, सोच के। ओनली एप्पल चाहिए मुझे, ओनली एप्पल, मिक्स नहीं चाहिए। बिल्कुल। एमसीक्यू में वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। देखो ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ एप्पल जूस पसंद है, 75 वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ ऑरेंज जूस पसंद है, 100 वो लोग हैं जिन्हें एप्पल जूस पसंद है। लेकिन 25 को हम क्या बोलेंगे, ओनली एप्पल। 75 को हम क्या बोलेंगे, ओनली ऑरेंज। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्पल बट नॉट ऑरेंज। ठीक है। और अगर इसे सेट के अकॉर्डिंग लिखें, तो एप्पल बट नॉट ऑरेंज, ऑरेंज नहीं। ये देख लो, ये समझ में आ रही है बात, नहीं आई? जल्दी से बताओ अगर किसी को इसमें दिक्कत है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है, नहीं आई समझ में, अभी बताते हैं। और कोई जिसके समझ में नहीं आई जल्दी बता दो।
ठीक है भाई, ओनली एप्पल की बात चल रही है। बिल्कुल लिख सकते हैं, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ देखो, ओनली एप्पल का मतलब क्या है कि एप्पल तो होना चाहिए, एप्पल तो चलेगा, परंतु ऑरेंज, बिल्कुल ऑरेंज नहीं चलेगा, नहीं। और एंड की बात आएगी, एप्पल हो एंड ऑरेंज ना हो, ये मीनिंग है इस बात का। एप्पल हो एंड ऑरेंज ना हो, तभी तो ओनली एप्पल बनेगा। आप देखो, सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेटमेंट को सेट में कन्वर्ट करना है, तो कहते हैं एप्पल हो एंड ऑरेंज ना हो। ऑरेंज बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ में आई बात, नहीं आई अभी? इंटरसेक्शन यूनियन होता, अभी वो जो होता उसका बाद में देखेंगे भाई। अगर जो होता उसका हम बाद में देखेंगे, पहले जो है उसे तो देख लें। वो तो जैसी लैंग्वेज आएगी हम अपने आप बताते चले जाएंगे, आया तो ये भी नहीं है ना, सब बता देंगे, चिंता मत करो। लो आ गया, ठीक है, आ गया आ गया, अब आ गया। चलो इसे देखते हैं। अब देखो, किसी को स्किन डिसऑर्डर का इश्यू है। पहले वेन डायग्राम में बना के दिखाते हैं। तो दो केमिकल है, एक C1 है और एक C2 है। एक केमिकल है C1, एक केमिकल है C2, और ये है इनका यूनिवर्सल सेट। जहां से भी ये बात चल रही है, कोई तो ग्रुप होगा, ठीक है। अब दो केमिकल है हमारे पास, एक केमिकल है C1, एक केमिकल है C2। एक केमिकल C1 है और एक केमिकल है C2। एक एक करके देखते हैं। 30 बोथ। तो आप लोगों के लिए हिंट ये है कि सबसे पहले कोशिश करा करो कि इनर मोस्ट जो है इसका पता चल जाए, और अगर इसका पता नहीं चलता है तो आप इसे एक्स एज्यूम कर लो। तो 30 तो ऐसे है जो C1 और C2 दोनों को एक्सपोज हो जाते हैं। 120 वो है जो C1 को एक्सपोज होता है। देखो, C1 कंप्लीटली मिला के 120 होना चाहिए, और 120 करने के लिए मेरे पास कितने बचे हैं? 90 ही बचे। अब आप देखो, क्या मेरा C1 120 हुआ कि नहीं हुआ? भाई, क्या हमारा C1 120 हो गया? क्या हमारा बोथ 30 हो गया? अब इसी तरीके से अगर C2 की बात करें, C2 टोटल मिला के 50 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 20 आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ, क्या यहाँ पे 20 आएगा? अच्छा, दूसरी बात, कि सारे मिला के कितने हो गए? भाई, अगर हम इन तीनों को देखें, इसको इसको इसको, तीनों मिला के कितने हो गए? ये तो 140 हुए। और होने कितने हैं बंदे टोटल? 200। तो 60 ऐसे होंगे जिनको कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा, कोई डिसऑर्डर नहीं आ रहा। क्या ये बात आप लोगों को बिल्कुल 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 समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही है? सबको बताओ जल्दी से। कोई बच्चा जैसे दिक्कत हो इमीडिएटली मुझे बताओ। लो, मैं पोल से पूछ लेता हूँ, किसी को भी दिक्कत है इमीडिएटली मुझे बताओ। अरे, दो बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, बताओ कौन हो, जल्दी बोलो। दो बच्चों ने नो करा है। नाम बताओ जल्दी से, उसमें चैट में लिखो अपने परेशानी। ठीक है, उसमें लिखा है 200 को डिसऑर्डर है। हाँ तो ठीक है, ये जो रेड है ना, यूनिवर्सल सेट, ये वही है जिनको डिसऑर्डर है। तो आप देखो ना, जैसा हमने टोटल में से यूनियन ही माइनस किया है। हाँ बिल्कुल, भाई टोटल में से यूनियन ही माइनस किया है। आप चलो ऐसे देखते हैं, आराम से देखते हैं एक बार और। ये पूरा का पूरा ग्रुप कितने लोगों का है? 200 लोगों का है। उसमें से C1 जो एक्सपोज हुए थे,
जो C1 केमिकल की वजह से हुए थे, जो जिनको स्किन डिसऑर्डर C1 केमिकल की वजह से है, वो कितने लोग हैं? वो 120 है। ऐसे जो C2 केमिकल की वजह से वो कितने हैं? वो 50 है। और ये वो लोग थे जिनका जो एक्सपोजर है वो दोनों केमिकल के साथ हुआ था, 30। आप ये देखो, एक हॉस्पिटल में 200 लोग आए और उनको स्किन का कोई डिसऑर्डर है। उनसे पूछा, डॉक्टर ने पूछा भी हाँ भी आओ, क्या दिक्कत हुई आपको? कह रहा जी मैं केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। बोले कौन सी वाली? बोले जिसमें C1 बनता है। बोले ठीक है। बोले आप C1 केमिकल फैक्ट्री में काम करने की वजह से आपको डिसऑर्डर हुआ है। फिर और आए, उनसे पूछा हाँ भाई आपको कैसे डिसऑर्डर आया, ये कहाँ काम करते हो? उन्होंने बताया भी मैं C2 केमिकल की फैक्ट्री, C2 वाली जहाँ केमिकल बनता है मैं वहां काम करता हूँ। ठीक है। 30 लोग ऐसा है, बोले जी मैं तो दोनों जगह काम करता था, मैं दोनों जगह काम करता। और जरूरी नहीं है कि जो उन केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते थे उन्हीं को डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर औरों को भी आया। तो डिसऑर्डर वाले बंदे कितने पहुंचे हॉस्पिटल में? वो 200 हैं। 200 लोग वो हैं जो डिसऑर्डर के साथ हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, लेकिन उनमें से 120 वो हैं जो केमिकल 1 वाली फैक्ट्री में काम करते थे, 50 वो हैं जो केमिकल 2 वाली फैक्ट्री में काम करते थे, 30 वो हैं जो दोनों में काम करते थे। लेकिन उनके से अलग भी लोगों को डिसऑर्डर हुआ है। तो ऐसे टोटल मिला के लोग 200 हैं। क्या ये बात अब क्लियर हुई है? ऐसे लोग 60 हैं। अब बात क्लियर हुई बेटा थोड़ी सी? चलो, अब हम इसमें पहले यूनियन निकालते हैं। C1 यूनियन C2। C1 आया, C2 आया। जिसको भी दिक्कत होती है इमीडिएटली चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है? आज हम अनम्यूट नहीं करने देंगे। अगर किसी को लगता है हाँ भी कोई बात करना चाहता है मुझे बता दो कि सर मुझे बात करनी है, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, वो अच्छा हमसे बात कर सकता है। ठीक, कितना है? 170 में से ये हमारे पास आ गया 140। तो C1 या, देखो यूनियन बोले तो या, और इंटरसेक्शन बोले तो बोथ। ठीक, तो C1 या C2 की वजह से 140 लोग आपके इन्फेक्टेड हुए। तो ये हमने कौन सा पार्ट निकाला है? ये हमने थर्ड पार्ट निकाल दिया। दिस इज थर्ड पार्ट। अब बारी आती है, तो ये कहते हैं कि भाई C1 है बट C2 नहीं है, C1 है एंड C2 नहीं है। बट का मतलब है एंड। और हमने आपको क्या बताया था? इसको निकालने का तरीका होता है कि आप C1 में से कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दो। ये लाइन बहुत यूजफुल है जो अभी भी लिखी गई है। क्या ये क्लियर है या नहीं है? एंड इंटरसेक्शन। सर यूनियन की वैल्यू ओनली C1 एंड ओनली C2 के सम से डिफरेंट है? यस, बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी क्रिश, क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है। यूनियन के अंदर इंटरसेक्शन पार्ट भी आता है। बिल्कुल बताएंगे, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। आप ये देखो बेटा कि C1 हो और C2 बिल्कुल ना हो। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, मैं भी समझा रहा हूँ बेटा, मुझे मुझे उम्मीद है ये वाली लाइन समझ में नहीं आई होगी पहली बार में। तो जिसको डाउट है, 3 बच्चे कह रहे हैं, मैं भी समझाता हूँ उसको। भाई इन्होंने बोला है C1 हो बट C2 ना हो। अब जरा वेन डायग्राम देख के बताओ आप। C1 हो तो ये तो दोनों होने चाहिए, फिर ये बोले C2 ना हो, तो ठीक है ये हो ये ना हो, तो आंसर 90 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहले तो ये देखो, C1 हो और C2 ना हो तो सिर्फ 90 आना चाहिए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? वेन डायग्राम देख के बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो आप लोग। C2 हो बट C1 ना हो तो फिर तो 20 आएगा ना सिर्फ। आप कहते हैं C1 भी ना हो C2 भी ना हो, ये सब चले जाएंगे, कोई भी ना हो तो कौन आएंगे? फिर 60 आ जाएंगे। C1 या C2 कोई भी चलेगा,
तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब वो कहते हैं C1 चलेगा, तो ठीक है, ये चलेगा। अगर वो ये कहते हैं C2 चलेगा, तो ये चलेगा। अब वो कह रहे हैं C2 चलेगा, पर C1 नहीं होना चाहिए, तो C2 चलेगा, C1 नहीं होना चाहिए, तो अब सिर्फ 20 चलेगा। अब कहते हैं भी C1 हो बट C2 ना हो, तो C2 ना हो, ये C2 में भी है ना, इसे हटाओ, सिर्फ ये चलेगा। अभी बताओ किस सबकी समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो इसे बता देना। हाँ, नो वाला बच्चा कौन है भाई, जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा है नो। क्वेश्चन खाली वेन डायग्राम से बनाकर कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, मैथमेटिकली करना पड़ेगा। आज पोल बहुत सिंपल सा है। हाँ तो क्या हो गया? नाम क्या रखा हुआ है तुमने? ये प्रिंट आउट, अपना नाम तो ठीक करो बेटा। भाई नो वाला बच्चा कौन था? एक बच्चे ने नो किया है। अच्छा, अब यहाँ देखो, उन्होंने बोला है C1 हो बट C2 ना हो, तो ठीक है भाई, C1 तो ले लिया, इसमें से वो हटा दो जो C2 में आ रहा हो कैसे भी। अब C2 में कौन आ रहा है? 30 आ रहा है ना, तो हमारे पास आ गया 120 माइनस 30, दैट इज 90। अगले वाले पार्ट को देखो, अब वो ये कहते हैं C2 हो बट C1 ना हो, ठीक है, C1 नहीं है। C2 कितना है? 50, कॉमन कितना है? 30। अगर उन्हें ये कहा होता, आप देखिए अगले को, नाइदर C1 भी ना हो, नो C2, अगर ये पूछा होता तो, अगर ये पूछा होता तो, देखिए पूछा नहीं है अभी, तो आंसर तो 60 आता, वेन डायग्राम से आपको विजिबल है, बट इसे लिखने का तरीका बच्चों ये होता कि C1 ना हो एंड C2 भी ना हो। तो यहाँ पे जो स्टेप आ रहा है, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, अपने रजिस्टर में जैसे मार्क करना है कर लेना। इसका मतलब होता है C1 यूनियन C2 का होल नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस C1 यूनियन C2। तो यूनिवर्सल सेट हमारा कितना है? 200 का है। यूनियन कितने का आया था हमारा? यूनियन निकाला था ना हमने, ये रहा, 140 आया था। ऐसे हमारे पास आंसर 60 आएगा। अभी मैं दो वाले कर रहा हूँ, तीन वालों में मजा आ जाएगा। अभी तो ये दो वाले कर रहे हो, जब तीन वाले हम करेंगे ना, तो आपका मन खुश हो जाएगा इसमें। चलो बताओ भाई, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो बता दो, और नाम मेंशन कर दिया करो, फिर मैंने नो लिखा है। 3 वाले करके दिन बन जाएगा, हाँ। वो तो वेन डायग्राम, हाँ देखो समझ में तो वेन डायग्राम से ही आएगा, बट मैथमेटिकली करना भी सिखाया जाएगा उसको। चलो आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल, ये भी 2x2 वाला ही है, 2x2 वाला है, इसे समझते हैं। वेन डायग्राम बनाए इसका भी पहले, चलो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। ये बना दिया यूनिवर्सल है, चाहे गिवन हो या ना हो, यूनिवर्सल बनाएंगे जरूर। ठीक है, अब ये वो हैं जो ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वो लोग हैं, और यहाँ पर है हमारे पास बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, और टोटल लोग ही 1000 है। तो ठीक है, ए को लाइक करने वाले 720, बी को लाइक करने वाले 450। अच्छा 10,000 लिख दिया मैंने, ओके, एक मिनट, सही कर देते हैं। मुझे भी लग रहा था कुछ ज्यादा नंबर हो गया। ठीक, और कौन है भाई? वाह, ये क्वेश्चन तो बढ़िया हो गया। आप ये देखो बच्चों, सोच के बताना, सोच के। इसमें इन्होंने एक लाइन नहीं लिखी है, अपनी तरफ से मैं लाइन बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, इसमें एक मिसप्रिंट है कि हर बंदा कुछ ना कुछ लाइक जरूर करता है, चाहे वो ए को लाइक कर रहा है चाहे वो बी को लाइक कर, तो कुछ ना कुछ लाइक जरूर करता है। मतलब यह है कि इनमें कोई भी पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं होगा, हर बंदा या तो ए को लाइक करेगा या बी को लाइक करेगा। तो ऐसे में जो आपका यूनिवर्सल है, क्या वो ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि बाहर तो 0 आने वाला है। ये वाली बात बताओ मुझे समझ में आती है नहीं आती, जो अभी भी बोली है मैंने, क्या ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई है? जिसके समझ में नहीं आई है पहले वो बताओ, मुझे उसकी चिंता है। कोई बच्चा जो ये कहना चाहता हो, भाई उन्होंने ये कहा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, हर पर्सन एटलीस्ट ए या बी को लाइक करता है। मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहता है मुझे तो ए भी पसंद नहीं है, मुझे बी पसंद नहीं है। एवरी पर्सन लाइक्स वन ऑफ द ड्रिंक। तो बाहर तो इसका मतलब कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर तो वो आएंगे जो ना ए को लाइक करते ना बी को लाइक करते, बाहर तो कोई आ नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। तो जितने भी आएंगे यहाँ पर आएंगे, तो 1000 लोग जो हैं वो या तो ए में होंगे या बी में होंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपका ए यूनियन बी के इक्वल होगा, क्योंकि बाहर 0 आएगा, इनमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं जो ए और बी में नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत काम की बात है, इसका समझ में आना मुश्किल क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। बताओ, ये समझ में आई कि बात नहीं आई अभी भी? क्या ये बात अभी भी समझ में आई है कि नहीं आई है? जिसकी समझ में नहीं आई मुझे बता दो एक बार, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं, एक बार बता दो चलो, कितने बच्चों को दिक्कत है, कितने बच्चों को प्रॉब्लम, मुझे बता दो एक बार। ठीक है, देखो, ए को लाइक करने वाले 720 हैं, बी को लाइक करने वाले 450 हैं। ठीक है कृष्ण, मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ, जो आप पूछ रहे हो बात। ए को लाइक करने वाले 720 हैं, बी को लाइक करने वाले 450 हैं। ठीक है, तो और ग्रुप जो है वो 1000 का है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि हर पर्सन या तो ए प्रोडक्ट को लाइक करता है या बी को लाइक करता है, मतलब इनसे बाहर कुछ नहीं है। क्या इस बात का ये मतलब नहीं है? हमने कहा है कि हर पर्सन कुछ ना कुछ लाइक जरूर करता है, तो या तो उसे ए में जाना पड़ेगा या उसे बी में जाना पड़ेगा, बाहर तो वो जा ही नहीं सकता। इसलिए बाहर बाहर का पूरा एरिया कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। तो जो कुछ आएगा वो किस में आएगा? यूनियन में आएगा, और यूनियन में कितना आएगा? 1000 आ जाएगा, क्योंकि बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो सारे के सारे लोग
सारे के सारे लोग कहाँ होंगे, या तो ए में होंगे या बी में होंगे। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन। यूनियन हमारे पास 1000 है, ए हमारे पास 720 है, बी हमारे पास 450 है। तो इंटरसेक्शन को आप निकाल पाएंगे। अब इंटरसेक्शन निकल के कितना आया आप देख सकते हैं, 1170 माइनस 1000 और ये 170 आप। अच्छा, इसे एक बात और समझे, क्वेश्चन तो हो गया वैसे, मेरी एक बात और समझ के बताना आप। चलो पहले ये बताओ, ये क्लियर है, फिर आगे बताते हैं। जल्दी जल्दी वोट करो, जल्दी जल्दी। चलिए मैं जरा क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले उसे देखो आप। ये यस, ये देखो, इस क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से लिया है हमने। ये पी वाले हैं, ये क्यू वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जरा इसको। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अब आप देखो, अलग से लिख देते हैं हम। पी में टोटल 8 है और क्यू में टोटल 5 है, और मैं चाहता हूं मेरा यूनियन बड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा यूनियन हो। मैं चाहता हूं मेरा यूनियन बड़े से बड़ा हो, ठीक है, बड़े से बड़ा। तो अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन आया, देखो अब ये इधर होता जा रहा है ऐसे, तो पी में 8 है, क्यू में 5 है, तो क्या इनके यूनियन में 13 होंगे या नहीं? सोचो, 13 होंगे कि नहीं होंगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अब इसका एक दूसरा ये एंगल है, मान लो ये इधर हो गए, ठीक है, ये हमारे पास इधर हो गए। आराम से देखना, तरीका देखो जरा क्वेश्चन को समझने का, समझ में आए तब मानना। ये पी है, ये क्यू है, और एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। तो अब यहाँ पी में कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, क्यू में कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, मिला के कितने आएंगे? इस सिचुएशन में देखो मिला के कितने आएंगे, कम हो जाएंगे कि ज्यादा आएंगे? तो अगर मैं इन्हें ज्यादा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा यूनियन बड़े से बड़ा हो, मेरा यूनियन बड़े से बड़ा हो, तो मुझे इनको अलग रखना चाहिए। आप देख रहे हो, इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैप, बिल्कुल कॉमन पार्ट। भाई कॉमन पार्ट तो इंटरसेक्शन होता है, नाम देखो इंटरसेक्शन। अब यहाँ देखो, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 5 है,
कॉमन मेरे पास 0 है, मिला के कितने हो गए 13। लेकिन जैसे ही मैं इसे कॉमन में लेके जाता हूँ, जैसे ही मैं कॉमन में लेके जाता हूँ, और एक भी अगर एलिमेंट कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, तो पी में इधर 7 बचेंगे, क्यू में इधर 4 बचेंगे, मिलाकर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम करने के लिए बेटा, मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट रखना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम रखने के लिए मैं चाहता हूं पी और क्यू का यूनियन कम से कम हो, कम से कम, कम से कम हो, पी और क्यू का यूनियन कम से कम हो। ओके ओके वत्सल, वेरी गुड। अब देखो पी में कितने हैं, 8, और क्यू में कितने हैं, 5, और मैं चाहता हूँ ये मिला के कम से कम हो। अब देखो कम से कम करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा ऐसे ले चलता हूँ, और अंदर ले चलता हूँ, और अंदर ले चलता हूँ, और पूरा ही अंदर ले चलता हूँ। अगर मैं पूरा ही अंदर ले गया, तो आप देखो इसमें तो मेरे 5 है, तो बाहर कितने बचेंगे, बाहर, अब बताओ बाहर कितने बचेंगे, यहाँ तो 3 बचेंगे ना। तो पी यूनियन क्यू मिला के कितना हो जाएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये बात सारे बच्चों की समझ में आई है कि नहीं आई, बता दो एक बार। जिसकी समझ में ना आया वो बता देना। देखो बता तो मैं दूंगा मुझे, लेकिन ये बताओ कि कौन सी वाली बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मैक्सिमम वाली, एक कह रहा है मिनिमम। ओके ठीक है, और ये बता, पी में कितने हैं, भाई देखो पी में कितने हैं, 8, क्यू में कितने हैं, 5, और इनका यूनियन करें, इनका यूनियन करें। अरे मैंने उल्टे लिख दिए शायद, ये उल्टे लिख दिए मैंने अरे में। कोई बात नहीं, उल्टे लिख दिए थे, अच्छा इसलिए कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं। अरे बेटा क्रिश तुम, अब क्या बताऊं तुम्हें, स्कूल में जियो बेटा, बेड़ा गर्क हो रहा है तुम लोगों का। स्कूल में तो फीस तो जा रही है इतनी इतनी सारी, अब आपका हो रहा है बेड़ा गर्क वहां पे। चलो यहाँ देखो, आप ये देखो, अगर मैं इनको मिला के देखूं इस वक्त, इस वक्त इनका यूनियन कितना आएगा, आराम से बताओ। क्या इनका यूनियन 13 आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम मिला के देखें। पी में 8, क्यू में 5, यूनियन कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन वाला पार्ट 0 है। ये अगर किसी के समझ में नहीं आया पहले तो ये बता दो, और क्या इससे ज्यादा मैं ला सकता हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करूं क्या इससे ज्यादा यूनियन हो सकता है। अच्छा अब चलो आगे, एक एलिमेंट कॉमन हो गया, अब जरा देखो एक कॉमन हो गया, एक तो कॉमन है, तो पी में कितने बचे होंगे, ओनली पी में 7, ओनली क्यू में कितने बचे होंगे 4, तो यूनियन कितना आया होगा, बताओ यूनियन कितना आया होगा, 12 आया होगा। अब मैं कह रहा हूँ नहीं और कम करो, और कम करते, और कम कर दिए, और कम करा तो कितने आए, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन कर दिए, ठीक है, और कम कर रहा हूं मैं इसको, तो कॉमन तो हो गए 2, तो पी में कितने बचे होंगे 6, क्यू में कितने बचे होंगे 3, यूनियन मिला के कितने आएंगे, अब 11 ही आए होंगे। कम होते जा रहे ना, अब आपको मिनिमम निकालने हैं, तो आप इन्हें कम करते जाओ। अच्छा और कम कर सकते हो क्या, आप ये बताओ क्या आप और कम कर सकते हो, कर सकते हो ना कम, इसे और अंदर ले गए, मैंने 4 कॉमन कर दिए इसमें, 4,
4 तो मेरे कॉमन हो गए, एक बच गया क्यू में, और 4 ही बचे होंगे ओनली पी में। अब मिला के देखो कितने हो गए होंगे ये, अब मिला के देखो कितने हो गए, अब ये 9 हो गए। अच्छा, क्या और कम कर सकते हैं? हम और कम करना चाह रहे हैं इसको, और कम। मैंने क्या करा, मैं इसे अंदर ही ले गया, मैंने कहा भाई तू अंदर पहुंच, ये लो, ये अंदर पहुंच गया। अब क्रिश, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बेटा जो आपने लिखा है। हाँ जी, अब देखो 5 तो यही हो गए, और पी में होने चाहिए 8, तो यहाँ कितने आएंगे? यहाँ 3 आएंगे, मिला के कितने हो गए? क्या आप इससे कम कर सकते हो? और कम करना चाहते हो तो बताओ, क्या और कम कर सकते हो आप? अब बताओ, अगर किसी के अब भी समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो। ये नेगेटिव कैसे जाएंगे? आप इसे कितना भी घुमाओ, क्या ये माइनस हो पाएगा? भाई क्या इधर उधर ले जाने से माइनस हो सकता है? अगर हम यूनियन का फॉर्मूला लगा देते तो यही आंसर आएगा ना। यूनियन वाले में इसमें कंडीशन है ना बेटा, इसलिए नहीं आएगा आंसर। इसमें कंडीशन निकालनी है। यूनियन वाले फॉर्मूले वगैरह तब होते हैं जब एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है, या पता ही नहीं है कि भाई कितने कॉमन है। कॉमन बता ही नहीं रखे तो आप निकालोगे कैसे? इसलिए यूनियन वाले फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्लास में 3 सेट वाले करवा देना, बिल्कुल करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, 3 सेट वाले कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो देखो जरा, अब जरा देखो, सुनो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छा, और एग्जाम में इतना आता है, एनसीईआरटी में है नहीं, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। इसे समझते हैं, देखो फिर से। एक राइट राइट राइट, यस। ये तो वो लोग हैं जो पिज्जा पसंद करते हैं, ये वो लोग हैं जो बर्गर को लाइक करते हैं। ये बर्गर वाले, तो बर्गर वाले ज्यादा है ना, ठीक है। ये तो है जो बर्गर को लाइक करते हैं, ये वो हैं जो पिज्जा को लाइक करते हैं। अच्छा, टोटल मिला के, टोटल मिला के लोग कभी 100 से ज्यादा हो सकते हैं? सोच के बताओ, क्या कभी 100 से ज्यादा हो सकते हैं लोग? कभी नहीं हो सकते ना, 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकते कभी भी। बताओ, परसेंट में भी नहीं हो सकते, बिल्कुल 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकते लोग। भाई मैं कह रहा हूँ 100% लोग बर्गर खाते हैं, और 120% लोग तो नहीं हो सकते। तो आपके 100% मार्क्स आए, इससे ज्यादा आएंगे कैसे? हो ही नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने पेचीदा ले लिया है, हालांकि जाते जाते नेक्स्ट क्लास का थोड़ा बेस बन जाएगा हमारे पास, ठीक है? सोच के बताओ जरा, सोच के बताना। एक मूवमेंट है हमारे पास, ये है 76%, और पिज्जा है 63%। क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो? भाई अगर ऐसा होगा तो ये मिला के कितने हो जाएंगे? ये तो 139 हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल 139 हो जाए? दैट मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जो पिज्जा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा हम कर ही नहीं सकते ना। 100 से ज्यादा हम नहीं कर सकते कभी भी। अब जरा देखो, हमें नहीं पता कॉमन कितने, मान लो एक्स है, ठीक है? तो कॉमन वाले पार्ट, भाई पिज्जा को लाइक करने वाले आपके पास है 63, बर्गर को लाइक करने वाले कितने आपके पास? 76, और दोनों को लाइक करने वाले आपके पास एक्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो गिवन नहीं है लेकिन आपको पता है, कि दोनों मिला के 100 या उससे कम ही होंगे। दोनों मिला के 100 या उससे कम होंगे, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो बस वैल्यू निकाल दो, 39 आ रही है आपके पास। सॉल्व करके देखो 39 आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, चेक करो।
अब एक अजीब सी बात बता दूं, अजीब सी बात, जाते जाते, या नेक्स्ट क्लास में बताऊं? चलो एक बार आज भी बता देते, एक बार नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। ठीक है, एक बार आज भी बता देते, एक बार नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम मैं चाहता हूं ये कम से कम हो, कम से कम हो। तो ये कम से कम अगर करना चाहता हूं तो इसे अंदर लाना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना हो सकता है इनका यूनियन? भाई पिज्जा और बर्गर का यूनियन कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो पता है, कम से कम। भाई इन दोनों में कॉमन पार्ट। चलो मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, चलो ऐसे समझ में नहीं आ रही। एक काम करो आप लोग, पिज्जा और बर्गर के इंटरसेक्शन की बात करते हैं, कॉमन, इनका कॉमन बढ़ाना है, कॉमन घटाना है, या कॉमन बढ़ाना है। अब मुझे कॉमन बढ़ाना है तो ऐसे करना पड़ेगा, कॉमन घटाना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब देख रहे हो कॉमन ज्यादा हो गया, कॉमन कम होता जा रहा है, 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 कॉमन ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन हो सकता है बताओ? ये पूरा का पूरा ही कॉमन हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना हो सकता है? 63। और कम से कम कॉमन कितना हो सकता है? कम से कम कॉमन, कॉमन कम से कम करना है। नहीं, जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता बेटा, आपकी बात, जीरो नहीं हो सकता। भाई ये दोनों मिला के कितने होंगे? 100 होंगे ना? ये दोनों मिला के कितने होंगे? 100 होंगे। तो ये वाली बात आप आराम से सोचना कि 39 ये कैसे आया। नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करवा देंगे, नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करो। परसेंट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम 100 ही होता है, यही हम लेते हैं। ठीक है, अच्छा जिसको कुछ पूछना हो अभी यहाँ रुक के पूछ लो। ठीक है, और आईआईटी वाली क्लास नहीं है आज, छुट्टी रखेंगे, भी डाल देते हैं। बेटा जाते जाते कंफ्यूज करा है मैंने जानबूझ के, जाते जाते मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करा है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग ऑफ द रिकॉर्ड